नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज को और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को। जैसा कि आपको पता है कि हर शनिवार हमारे साथ मुंगेर शहर के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री आपको आपके जीवन में होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं और ज्योतिष के साथ आपको बताते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई कठिन समस्या आ गई है तो कैसे उसका हल होगा। चूंकि आपका कुंडली आपका हाथों की रेखा में ही सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं निदान लिखा हुआ है। और कुंडली में सबसे ज्यादा जिस की चर्चा होती है वह होता है काल सर्प योग। इस सप्ताह इस शनिवार हम चर्चा करेंगे काल सर्प योग के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मुंगेर जिले के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य मौजूद है। तो सबसे पहले सिटी न्यूज में सर आपका बहुत स्वागत। जी सुनील जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। ज्योतिषाचार्य महोदय, चूंकि जो कहते हैं कुंडली में जो सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होती है योग की वह है काल सर्प योग। जैसा कि काल तो ऐसे अपने आप में डरावना होता है कि भाई किस पर काल आ गया, वो भी काल सर्प योग। ये काल सर्प योग है क्या? देखिए सुनील जी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसको ऐसे समझें। काल और सर्प। काल का मतलब समझें। काल का मतलब समय से है। आपके जीवन का जो समय है, मूल्यवान समय है। जीवन तो अमूल्य ही है और इसका जीवन का जो भी समय है वो काफी मूल्यवान है। तो और सर्प का भी मतलब समझें। सर्प का मतलब उसके दंश से है, उसके विष का जो दंश है वो सर्प है। यानी मनुष्य के मूल्यवान समय को जब बुरा समय सर्प दंश के रूप में डसे, यही होता है काल सर्प योग। काल सर्प योग दोष से पीड़ित व्यक्ति, उसे जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है और बिना संघर्ष के उसका उत्थान होता नहीं है। तो अविनाश जी, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि काल सर्प योग जो है वह कैसे बनता है और ये जातक में क्यों बनता है ये? देखिए, काल सर्प योग या काल सर्प दोष है तो यह एक योग, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसलिए इस योग को दोष कहा गया है। इसकी एक खास और विशेष स्थिति है। कुंडली में जब ग्रहों की कुछ खास स्थिति बनती है तो उससे काल सर्प दोष का निर्माण होता है। क्या स्थिति बनती है? हाँ, वो स्थिति है राहु और केतु के मध्य सारे ग्रहों का होना। कुंडली में जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य हो, मैंने बीच में राहु और केतु के मध्य हो, तो वहां उस कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस स्थिति को और चूंकि मैंने पहले भी राहु और केतु वाले एपिसोड में मैंने कहा था कि यह एक विकृत ऊर्जा है, तो विकृत ऊर्जा है जिसके कारण मनुष्य को इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। जैसे आप ही हैं, आप मुहावरा, एक देसी मुहावरा भी, राहु केतु के बीच में फंस गया। किसी कोई दो दुर्जनों के बीच में जब फंसता है, लोग कहते हैं ना, कहावत है ना, ओ राहु केतु के बीच में फंस गया। और सारे ग्रह बीच में हाँ, राहु केतु के मध्य जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उनकी जो विकृत ऊर्जा है सारे ग्रहों को प्रभावित करती है, जिसका दुष्परिणाम हमारे जीवन में आता है। तो आप समझ गए होंगे, जो दर्शक ज्योतिष को थोड़ा बहुत समझते होंगे, कि जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तब यह काल सर्प योग या योग और संयोग बनता है और इसे ही काल सर्प दोष कहते हैं। ऐसे में इसके क्या बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जातक को? देखिए, काल सर्प दोष यदि कुंडली में हो जी, तो मैं एक बात कहता हूं कि वह व्यक्ति संघर्ष के बाद ही निखरता है। उनकी एक, हालांकि बहुत सारे बड़े लोगों की जो कुंडली हुई है वो काल सर्प योग उसमें रहा और काफी सफल भी हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को आप बहुत सारे लोगों के मुंह से या बहुत सारे जो इस क्षेत्र में है ज्योतिषियों लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि काल सर्प को लोग
बहुत सफल भी होते हैं, लेकिन इस सफलता को समझा जाए कि किस तरह के सफल होते हैं। काल सर्प योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है, वह व्यक्ति पहली बात तो संघर्ष के बाद निखरता है। मतलब काल और हाँ, और पहले समझा जाए, और उनकी कोई, आप देखेंगे कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, प्रायः स्पोर्ट्समैन, कलाकार, बहुत सारे लोगों की कुंडली में काल सर्प योग है। इनकी एक जिस भी परिवार, इन्हें शुरुआती दौर में काफी संघर्ष करना पड़ता है। अगर राहु और केतु की स्थिति अच्छी है तो यही काल सर्प योग के जातक वाले लोग आने वाले समय में बड़ी सफलता को हासिल कर लेते हैं। तो उसके जीवन में क्या बुरे परिणाम आने हाँ, लगते होंगे, ये बताएं दर्शक के। तो एक मुहावरा मैं कहता हूं, ऐसे तो काल सर्प दोष अगर कुंडली में किसी की है तो एक मुहावरा उन पर जरूर लागू होता है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता। इनके जीवन में एक पार्ट कुछ बड़ा रिक्त होता है, बड़ी रिक्तता समझिए, संपूर्ण इनका नहीं, इनके जीवन में इन्हें, हाँ धन का लाभ इन्हें होता है, बहुत होता है, लेकिन जीवन में इनकी संपूर्णता, एक रिक्तता रहती है, एक बड़ी रिक्तता, जैसे संतान का नहीं होना, जीवन में एक बड़ा खाली स्थान, हाँ खाली स्थान, संतान ही नहीं हो, पत्नी का असमय निधन हो जाना, पुत्र का असमय निधन हो जाना, हाँ ये एक बड़ी रिक्तता इन लोगों के जीवन में होती है। दूसरी बात इनको ऐसे भी समझा जाएगा, काल सर्प दोष से युक्त लोगों का जो निधन भी होता है वो अचानक और असामयिक होता है। चूंकि एक बात समझा जाए कि सर्प दंश जो होता है उससे व्यक्ति की अकाल मृत्यु ही होती है, स्नेक बाइट जिसको बोलते हैं। जी, तो काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति की का जो है निधन भी आकस्मिक होता है और अकाल मृत्यु ही उनकी होती है। बहुत सारे इनके उदाहरण हैं। हर्षद मेहता एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ। उनकी भी कुंडली में काल सर्प योग था और इनकी भी असामयिक मृत्यु हुई। तो और भी बहुत सारे लोग हुए, लेकिन इनकी मृत्यु जो होती है असामयिक ही होती है। तो काल सर्प वाले जातक तो मतलब बड़ा ये स्नेक बाइट जैसे असमय, हाँ अचानक। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, किसी को सांप रोज नहीं काटता है, लेकिन काटता है तो पैरालाइज्ड कर देता है, मृत कर देता है। तो इसीलिए इस दोष का नाम रखा गया काल सर्प दोष। ये एक ऐसी स्थिति है, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ी योजना को बनाया और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको लगा कि लक्ष्य करीब है, लेकिन जिस प्रकार आप एक बचपन में खेल खेलते होंगे, जिसे हम लोग सांप सीढ़ी खेल खेलते थे और उसमें जाकर के 99 पर जाते थे तो वहां सांप काट लेता था और फिर पहुंच जाते थे 33, 35, 36 पे। तो वही स्थिति काल सर्प दोष वाले कुंडली के लोगों के साथ में होती है। वह व्यक्ति बहुत करके बहुत बड़ा मुकाम बनाते हैं, लेकिन उन्हें अर्श से फर्श पर भी आने में समय नहीं लगता है। देखिए आप तो ज्योतिष, और एक हलचल उनके जीवन में हमेशा मची रहती है। हाँ, हलचल जैसे हलचल कि उथल पुथल, मतलब समस्याओं का, नई नई समस्याओं का आना, मतलब उसका जीवन जो है एक निश्चितता नहीं रहती है जी, वो परेशान ही रहेंगे। काल सर्प योग अगर जिसमें है तो अधिकतर ऐसे जातक परेशान ही रहेंगे, उसको रोज नई नई समस्याओं हाँ, मैं एक बात और, काल सर्प योग वाले व्यक्ति विशिष्ट स्थान भी बनाते हैं अपना समाज में। वो कैसे, मैं ऐसे बताता हूँ। उनकी जो प्रवृत्ति होती है, बहुत सारा आप देखेंगे, मैं आपको उदाहरण भी दे दूंगा। उनकी जो प्रवृत्ति होती है बचपन से स्वच्छंद होती है, उनको कुछ में और लोगों से कुछ हटकर करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, ठीक, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं लगा, उन्होंने क्रिकेट में कैरियर बनाने का सोचा। तो हर किसी लोगों का कैरियर जिस क्षेत्र में चाहे बन नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों को देखिए किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया होगा। बचपन से जो है इन्होंने जो है, इनका पढ़ाई में ध्यान वगैरह उतना नहीं था, इन्होंने क्रिकेट खेलना पसंद किया, वहाँ कैरियर बना। ये लोगों से कुछ, आम लोगों से कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं। क्योंकि आप ज्योतिष हैं और आपका तारामंडल अनुसंधान केंद्र दघट्टा में भी है और यहाँ बाजार में भी आपका एस्ट्रोवर्ल्ड अनुसंधान केंद्र है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं आपको हाथ दिखाने के लिए। तो आप हाथ देखने के साथ तुरंत पकड़ लेते हैं कि भाई काल सर्प है और काल सर्प नहीं है? देखिए हाथ, मैंने कुंडली की बात की। अच्छा,
हाँ, आप अगर हाथ की बात करते हैं तो हाथ की लकीरों से भी स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प हो सकता हाँ, है। वही मैं कह रहा था कि हाँ हाथ से भी आप पकड़ लेते हैं और कुंडली से भी, दोनों तरफ से देखा जाता है कि जातक के में काल सर्प है या योग नहीं है। जी जी, कुंडली देख करके तुरंत जैसे ही कुंडली अगर हमारे सामने आती है तो समझ में आ जाता है कि इनको काल सर्प योग है या नहीं है। और हाथ देख करके हाँ, हाथ हाथ देखने से भी समझ में आता है, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में एक सर्पाकार रेखा अवश्य होती है। अच्छा, चलिए ये थे ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री, इनसे हम बात लगातार लंबी जारी रखेंगे, लेकिन रुकते हैं यहाँ ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब, खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब, खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस सप्ताह चर्चा कर रहे हैं, जातक के कुंडली में काल सर्प का योग बनता है, तो क्या है काल सर्प योग और कैसे काल सर्प योग बनने वाले जातक परेशान रहते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि यह काल सर्प योग जातक में कैसे बनता है और काल सर्प योग के पीछे क्या कहानी है, ये बताएंगे आप। देखिए सुनिए, जैसा कि आपने पूछा कि काल सर्प योग कुंडली में क्यों बनता है, ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है। काल सर्प किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब भी बने तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व जन्म का जो बुरा कर्म है उसका फल इस जन्म में इनको मिलेगा। कैसे, इसको ऐसे समझो, यदि पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने अपने पूर्वजों को पीड़ा पहुंचाई होगी, सामर्थ्यवान होते हुए किसी दुर्बल को सताया होगा, किसी का धन बेईमानी किया होगा, तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह की सजा मिलती है काल सर्प दोष के रूप में। हालांकि इसके पीछे देखिए एक दो पौराणिक कथाएं भी हैं। जी जी, शिव पुराण में इसकी कथा आती है। शिव के अंश थे जालंधर। बहुत सारे जो भक्त लोग हैं वो जालंधर को जानते हैं। तो शिव के अंश से ही उत्पन्न हुए थे जालंधर, लेकिन राक्षसों में उनका नाम था। उनकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा सती स्त्री थी, पति भक्त थी, और उनके सतीत्व के प्रभाव से ही जालंधर जो है वो अजय था। तो जब देवताओं को जालंधर ने पीड़ा देना शुरू किया तो सभी लोग गए शिव के पास, क्योंकि वृंदा जो थी उनके पास शिव और पार्वती की उपासना की शक्ति थी कि हे महादेव आगे क्या होगा, हम देवताओं का यह हाल जालंधर ने कर रखा है। तो भगवान शिव ने कहा उन देवताओं को कि जब तक वो मेरी उपासना कर रही है और जब तक उसमें सतीत्व की शक्ति है, जालंधर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हाँ, मैं एक परामर्श जरूर दे सकता हूं कि यदि उसका सतीत्व भंग हो जाए तो वो मारा जा सकता है, और यह भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने जब छल से जालंधर का रूप धर के वृंदा का सतीत्व भंग किया, तो वृंदा जो है, जो आज हम लोग घर घर में जो तुलसी लगाते हैं, तुलसी का पौधा, तो जालंधर के मरने के बाद वही वृंदा तुलसी बन गई। लेकिन जब वृंदा को यह जानकारी हुई
कि महादेव ने, स्वयं महादेव ने यह परामर्श जो है देवताओं को दिया, उसे बहुत ही ग्लानि और पीड़ा हुई। तो वृंदा ने कहा कि हे महादेव, मैंने आपकी इतनी उपासना की और आपने ऐसा परामर्श दिया, इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। लेकिन मैं आज आपको भी एक बात कहती हूँ कि आप पर चढ़ा हुआ जल जब भी कोई मुझ पर चढ़ाएगा उसे काल सर्प दोष लग जाएगा। काल सर्प अर्थात वही, आप उसकी समय को काफी पीड़ा होगी। दूसरी एक कथा जो आती है महाभारत के आदि पर्व में है, राजा जन्मेजय जब सर्पेष्टि यज्ञ कर रहे थे और सभी जो है नाग, लगभग सर्प कुल का अंत हो चुका था, लेकिन जब यह यज्ञ बंद हुआ तो उसमें जो नाग कुल के लोग बचे थे उन्होंने शिव की आराधना की, और आराधना करने के पश्चात उन्होंने शिव से वर मांगा कि हे प्रभु, जो भी कोई मुझे यदि पीड़ा पहुंचाए, कोई भी मनुष्य यदि मुझे पीड़ा पहुंचाए तो उसका दंड उसको मिले। और इसी दंड का जो ये रूप है काल सर्प योग कुंडली में उपस्थित होता है। ये तो बड़े रोचक जानकारी आपने पौराणिक कथाओं के अनुसार दर्शकों के बीच रखा, और यकीन है और विश्वास है कि दर्शक काल सर्प योग के पीछे की पौराणिक कहानी को सुनकर के आनंदित भी होंगे और जानकारी को भी आप लोगों गेन कर रहे हैं। चूंकि काल सर्प योग ज्योतिष विद्या के अनुसार बहुत विशेष योग है, और जातक के कुंडली में अगर ये आता है तो अधिकांश जातक इससे परेशान होते हैं, और कुछ परसेंटेज जातक ही जो है सफल होते हैं, बाकी 99% परेशान करता है ये काल सर्प योग। और जैसा कि ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री ने बताया कि ज्योतिष विद्या में अगर किसी को काल सर्प योग का दोष लग जाए तो उसका जीवन में एक बड़ा हिस्सा खाली ही रह जाता है, यानी उसका जीवन कभी संपूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे कि वो कभी अकाल मृत्यु को ही उनकी मौत होती है, या उनके जीवन में संतान का योग नहीं रहता है, पत्नी का योग नहीं रहता है, धन नहीं रहता है, परिश्रम उनको ज्यादा करना पड़ता है और फल बहुत ही कम मिलता है। हमेशा परेशान रहेंगे ऐसे जो काल सर्प के जो योग जिनके कुंडली में है, वो हमेशा उनके पास कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। ये इतना बड़ा काल सर्प योग अगर है तो निश्चित रूप से लोग इससे डरते भी हैं। तो लेकिन क्योंकि ज्योतिष में हर समस्या का समाधान है, तो ऐसे में ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री आपको बताएंगे कि अगर काल सर्प योग किसी जातक के कुंडली में है तो फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके कैसे प्रभाव को कम किया जा सकता है। जी सुनील जी, ये तो बात आपने सही कहा। देखिए, काल सर्प अगर किन्हीं भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प योग है, तो उससे बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है कि आप शिव की भक्ति अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव। हाँ, भक्ति का अर्थात शिवलिंग पर जलाभिषेक। जी, जलाभिषेक मतलब गंगा जल या पानी भर का जी दूध मिला करके, या फिर केवल जल के साथ में कुछ को मिला करके जल से अभिषेक करें। किस दिन वो करें? शनिवार के दिन अवश्य करें। यानी देखिए, जो जातक को अगर आपका काल सर्प योग है तो वो शनिवार के दिन गंगा जल में कुश मिला करके शिवलिंग पर जलार्पण करें। आगे क्या है? दूसरी कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि यदि व्यक्ति कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसकी शांति जहां जहां ज्योतिर्लिंग है वहां कराई जा सकती है शुभ मुहूर्त में। श्रावण मास में इसका बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है, लेकिन दो क्षेत्र इसके लिए अधिक मान्य है। एक तो सबसे पहला है नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन नासिक त्र्यंबकेश्वर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अगर है। महाकालेश्वर उज्जैन में चले जाए तो वहाँ क्या करना? वहाँ केवल दर्शन से ही नहीं, वहाँ पुरोहित होते हैं जो काल सर्प दोष की शांति कराते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी अपनी दक्षिणा होती है, वो लेते हैं। यानी देख लीजिए, जो जातक के कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो नासिक में मंदिर है, या फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जाइए और महाकालेश्वर मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करिए, और वहाँ के पंडित से काल सर्प दोष निवारण पूजन भी करवाइए। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग वहाँ दोष शांति करवा लिए और सदा के लिए संतोष नहीं। अच्छा, वो उनको वार्षिक, उनको हमेशा कुछ न कुछ दोष से बचने के उपाय को करते रहना है। अच्छा, फिर वो एक चीज मैं और बताता हूँ। देखिए,
सर्प कुल का जो दुश्मन है गरुड़ है, गुरु ठीक, मयूर है। मयूर था। तो अगर काल सर्प दोष है आप लोगों की कुंडली में, जिनकी भी कुंडली में, तो अपने घर पर गरुड़ का चित्र जरूर लगाएं, मयूर का चित्र लगाएं। इससे काल सर्प दोष की पीड़ा कम होती है। दूसरी बात कि नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर तांबे या चांदी से बने नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। इससे भी काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव कम होता है। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आज बताने जा रहा हूं, यह काल सर्प दोष से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा है कि जन्मेजय सर्पेष्टि यज्ञ करा रहे थे और सारे सर्प उस यज्ञ कुंड की आहुति बनते जा रहे थे। सारे सर्प जलकर भस्म हो रहे थे। सर्प कुल को ऐसा लगा कि अब वो मिट जाएगा, अब उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। लेकिन उसमें एक तपस्वी का पुत्र जरत्कारु, जिनकी माता का भी नाम जरत्कारु और पिता का भी नाम जरत्कारु, जो वासुकी नाग का भांजा था, नाम था आस्तिक मुनि। 10 वर्ष का वह बालक राजा जन्मेजय की स्तुति करते हुए वहां पहुंचा उस यज्ञ में, और उसे प्रसन्न करने के बाद राजा जन्मेजय ने उसे वर मांगने को कहा। और उस आस्तिक मुनि ने वर के रूप में इस यज्ञ को बंद करने की शर्त रखी। राजा जन्मेजय ने वर दिया और उस यज्ञ को रोक दिया, जिससे सर्प कुल की रक्षा हो गई। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि यह दोष है, तो अगर वह व्यक्ति सिर्फ सुबह उठकर 21 बार 11 बार भी अगर यह बोल दे कि आस्तिक मुनि की दुहाई, तो निश्चित रूप से काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव उसकी कुंडली में 90% तक कम हो जाता है। मतलब क्या जातक अगर सुबह जगे तो क्या बोले वो? आस्तिक मुनि की दुहाई। आस्तिक मुनि जैसे की ही दुहाई। आस्तिक मुनि की दुहाई अगर बोलेंगे तो सर्प कुल जो है वो ऋणी है आस्तिक का। अगर आस्तिक मुनि नहीं होते तो सर्प कुल का नाश हो जाता। यानी जो काल सर्प योग है जिन जातक के कुंडली में, वो अगर कई उपाय किए हैं तो उसमें सबसे रामबाण उपाय है कि सुबह सुबह जगे और आस्तिक मुनि की दुहाई, आस्तिक मुनि की दुहाई और आस्तिक मुनि की दुहाई, ये 3 शब्द को 11 बार उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में काल सर्प का योग 90% तक कम हो जाएगा। और ऐसे भी मैं बता दूं, जिस भी घर में सर्प का भय रहता हो, वहां आस्तिक मुनि की दुहाई लिखकर, ऐसे भी नाग पंचमी में बहुत ज़्यादा प्रथा है कि वो अपने घर के बाहर आस्तिक मुनि की दुहाई लिखते हैं। आस्तिक मुनि का नाम ले लेने से वहां सर्प भय नहीं रहता है। और बाकी मोर का पंख घर में लगाना है, गरुड़ का चित्र लगाना है। और विशेष अगर परेशानी है और आपको फिर भी शंका मन में है, तो ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री के जो ज्योतिष अध्ययन केंद्र है, आप तारामंडल लाल दलहट्टा और यहाँ बाजार में एस्ट्रो वर्ल्ड आ सकते हैं। यहाँ आकर के भी आप अपना दोष निवारण दिखवा सकते हैं, करवा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सिटी न्यूज पर देख रहे हैं ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री के इस एपिसोड में काल सर्प क्या है और काल सर्प योग के निवारण कैसे करेंगे और इनसे कैसे बचा जा सकता है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर इसको यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ प्ले स्टोर में जाकर सिटी न्यूज मुंगेर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।